अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नीर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इससे पहले हमने पहले 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको फैक्टराइज करना है ये जो आपको क्वेश्चन दिए हैं। तो इसमें एक फार्मूला यूज़ होता है, ये बहुत ही कॉमन फार्मूला है जो फैक्टराइजेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम इसको लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। या फिर आप इसको माइनस को पहले लिख दें, प्लस को बाद में लिख दें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये हुआ कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी। इसको माइनस को पहले लिख दो, प्लस को पहले लिख दो, दोनों का मतलब सेम ही है। मतलब दोनों तरह से आप इस फार्मूले को एक्सपेंड कर सकते हो। तो अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की, तो हमें कुछ इस तरह से कहा गया है कि 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। तो बज़ाहिर तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये मैच कर जाए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। a का स्क्वायर है तो इसको सेम छोड़ दो, माइनस 9 है इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और लिख सकते हो b का स्क्वायर। तो ये दोनों का स्क्वायर है, इसको इकट्ठा लिख दें। मतलब ये हुआ कि इसको लिख सकते हो 2a होल स्क्वायर माइनस 3b होल स्क्वायर। सो अब अगर गौर करें तो ये हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से रिलेट हो रहा है। मतलब ये हुआ कि ये कोई टर्म है जिसका स्क्वायर है और दूसरी कोई टर्म है जिसका स्क्वायर है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर के अंदर जो टर्म्स हैं, एक बार इनको ऐड करते हैं, दूसरी बार इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, या पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर ऐड करते हैं। मतलब दोनों का सेम रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि लिख सकते हैं 2a माइनस 3b, ठीक है, माइनस में लिख दिया, अब प्लस में लिख देते हैं। तो 2a प्लस 3b। इसको प्लस को पहले माइनस को बाद में लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम है। सो इससे आपको घबराना नहीं है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो क्या 16 किसी का स्क्वायर होता है? 16 के अगर फैक्टर बनाएं तो तब भी आप देख सकते हो, वरना आप अगर आप स्टार्टिंग में देखो तो ये बेसिकली 4 का स्क्वायर बनता है। आप फैक्टर बना लें तब भी बात वही रहेगी। मतलब ये हुआ कि 16 यहाँ रखें और इसके फैक्टर बनाना स्टार्ट करें तो तब भी ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और 25 मतलब 25 ये आपका 5 का स्क्वायर होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप सेकंड पार्ट को अगर लिखना चाहो तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो। मतलब ये हुआ कि 4 स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर एंड y स्क्वायर। तो स्क्वायर दोनों के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 4x होल का स्क्वायर माइनस 5y होल का स्क्वायर। तो बस एक बार माइनस एक बार प्लस, या फिर प्लस पहले माइनस बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4x माइनस 5y और लिख सकते हो 4x प्लस 5y। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है 5 का सेकंड पार्ट, इस तरह से ये भी कवर होता है। अब अगर हम बात करें अपने थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में कहानी कुछ इस तरह से है। यहाँ पर लिखा हुआ है 100। तो 100 की अगर आप फैक्टर बनाएं तो 10 क्रॉस 10 बेसिकली 100 बनता है। तो मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो 10 स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर है इसको सेम छोड़ दो, z स्क्वायर है इसको भी सेम छोड़ दो। आप देखें, आपको फार्मूले के हिसाब से चाहिए स्क्वायर, लेकिन ये खड़ा है y की पावर 4। तो आप जानते हो इसको ऐसे लिख सकते हो y स्क्वायर होल का स्क्वायर। कोई इशू है? ये y स्क्वायर इसका स्क्वायर ये y की पावर 4 के ही इक्वल आता है। चैप्टर नंबर 3 में आप ये सीख के आए हो, तो ठीक है। अब देखें ज़रा,
10 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, z का स्क्वायर, तो मतलब ये हुआ कि 10x और z होल का स्क्वायर इकट्ठा लिख सकते हो, माइनस y स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो अब वही फार्मूला जो हमने ऊपर लिखा है उसको हम फिर से यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर हम उस फार्मूले को यूज़ करें तो क्या लिख सकते हैं, 10x z माइनस y स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई होगा 10x z प्लस y स्क्वायर। तो बस इस केस में ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम बात करें अपने इसके फोर्थ पार्ट की, तो यहाँ पर 1/100 x की पावर 4 100 और यहाँ पर आपके पास y की पावर 4। तो हमें तो स्क्वायर बनाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये आपके पास 100 है, इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हो। x की पावर 4 है तो इसका मतलब x की पावर 2 होल का स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस 10 का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हो। और ये आपका y की पावर 4 है होल का स्क्वायर और फिर स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखिए 1 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, x के स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब को अगर एक ही स्क्वायर में लिख दें तो कोई इशू ना होगा। तो मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर बाय 10 होल का स्क्वायर, क्योंकि 1 जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, 1 खत्म हो जाएगा और नीचे 10 है स्क्वायर, हमने सबका बाहर ले लिया। अब माइनस, अब यहाँ पे क्या रहा 10y, सो 10y स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करें जो हमने पढ़ा है तो उस फार्मूले के हिसाब से ये क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस 10 y स्क्वायर और यहाँ पर प्लस में लिख दें, तो x स्क्वायर बाय 10 प्लस 10y स्क्वायर। सो मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका बुक में प्लस पहले और ये माइनस बाद में मिलता है तो इससे भी आपको घबराना नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। इसको पहले लिख दें, बाद में लिख दें, सो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पार्ट की, तो इसमें कहानी कुछ इस तरह से है। आप अगर गौर करो तो ये 64 है, ये 81 है। तो या तो आप इसके फैक्टर बना लें कि भाई ये किसका स्क्वायर बनते हैं, वरना आप थोड़ा सा गौर करें तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है, 81 जो है ये 9 का स्क्वायर होता है। तो आप फैक्टर बनाना चाहें तो फैक्टर बना लें, वरना तो आपको ये तो आप समझ सकते हो कि ये बचपन के क्वेश्चन हैं, इनको तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं। तो ये जो आपका 64 है ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है भाई 8 का स्क्वायर। 81 ये होता है भाई 9 का स्क्वायर और ये होता है f स्क्वायर। तो इसको तो अभी आप फिलहाल के लिए सेम छोड़ सकते हो। माइनस 81 तो फिर वही 9 का स्क्वायर, 64 तो मतलब 8 का स्क्वायर और यहाँ पर ये है g की पावर 4। तो मतलब ये हुआ कि आपको तो स्क्वायर चाहिए, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखें ज़रा, 8 का स्क्वायर, f का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो मतलब ये हुआ कि 8f बाय 9 होल का स्क्वायर, क्योंकि 8 जब f से मल्टीप्लाई होगा तो 8f बन जाएगा डिवाइडेड बाय 9 होल का स्क्वायर, माइनस 9 यहाँ पर क्या है g का स्क्वायर बाय 8 होल का स्क्वायर। तो अब बन गया हमारे पास वो फार्मूला, तो हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 8f बाय 9 माइनस 9g स्क्वायर बाय 8 और ये ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट स्टार्ट। अब प्लस लगा दें, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि प्लस यहाँ लगा दो माइनस बाद में लगा दो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि 8f बाय 9 माइनस 9g स्क्वायर बाय 8। सो ये आपका आंसर आएगा। प्लस पहले लिख दें बाद में लिख दें
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट को ज़रा गौर करो, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपके पास है ये 6 पार्ट, इसका 6 पार्ट में आपको यहाँ पर x की पावर 4, जो कि आप जानते हो x स्क्वायर और होल की पावर 2 लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब ये है 121। 121 को ये किसका स्क्वायर होता है ये आपको पता होना चाहिए, वरना इसके फैक्टर बना लें। ठीक है। 121 ये होता है 11 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर और यहाँ पर y स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखें तो लिख सकते हैं x स्क्वायर बाय 11 होल का स्क्वायर माइनस 11 y होल का स्क्वायर। तो बस अब कौन सा मुश्किल है, फार्मूला लगाएं और अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल दें। x स्क्वायर बाय 11 माइनस 11y, ठीक है, और फिर प्लस, तो x स्क्वायर बाय 11 प्लस 11y। तो इस तरह से ये आपका आंसर आएगा, प्लस पहले या बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका इस पार्ट के लिए आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर एक सिंगल वैल्यू थी और वो फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर वैल्यूज़ थोड़ी सी बड़ी हैं। मतलब ये हुआ कि वहाँ पर सिंगल वैल्यू थी और यहाँ पर दो वैल्यू का सम है या फिर दो वैल्यूज़ का डिफरेंस है। कहानी सिर्फ ये है कि फार्मूला आपको वही यूज़ करना है। मतलब ये हुआ कि वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लस पहले लिख दें या माइनस पहले लिख दें, दोनों का मतलब सेम है। अब देखें यहाँ पर ये टर्म्स जो हैं, ये टर्म्स दो ऐड होके फिर स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट होके फिर स्क्वायर, तो कुछ भी नहीं करना, वही फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि ये ब्रैकेट जो है ना, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये टर्म्स थोड़ी सी बड़ी हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो इसमें आपको गड़बड़ हो सकती है। अगर आप ब्रैकेट्स का ख्याल रखेंगे तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। तो क्या करते हैं, 2x प्लस जी, तो 2x प्लस जी को हम ब्रैकेट में लिखते हैं और फिर करते हैं ऐड किसके साथ, ये आपके पास 2x माइनस जी के साथ। 2x माइनस जी ब्रैकेट क्लोज की, और ये ब्रैकेट जो हम फार्मूले में लिखते हैं कि उन a और b को ऐड करो और बाहर ब्रैकेट लगा दो। तो a और b को ऐड करते वक्त भी हम ब्रैकेट्स का ख्याल रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं थोड़ी सी बड़ी हैं, तो इसलिए। अब दूसरे केस में क्या करते हैं, दूसरे केस में भाई पहले एडिशन किया है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, या फिर पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे फिर एडिशन करेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस जी और इस केस में आएगा माइनस, तो 2x माइनस जी ब्रैकेट क्लोज। तो बस इतना सा काम है और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब अगर आप नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट में क्या है, 4a माइनस 9b और 2a प्लस 5b। यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, बिल्कुल वही सेम चीज़, यही फार्मूला यूज़ करना है, बस ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4a माइनस, यहाँ पर आप लिख सकते हो 9b, ठीक है, 4a 9b ब्रैकेट लगाओगे और पहले एडिशन कर दो, तो 2a प्लस 5b ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब देखें, पहले प्लस लगा दिया, अब माइनस की बारी है, तो 4a माइनस 9b ये आपका ब्रैकेट हो गई और ये माइनस हो गया, और ये आपका 2a प्लस 5b, तो ये ब्रैकेट्स। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व हो गए।
इतना सा काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ना ही आपको मज़ीद इसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका बुक में यहीं तक का आंसर है। आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बुक में इस तरह से नेक्स्ट सॉल्व नहीं हुआ तो हम यहाँ पे इसको रोक सकते हैं। तो हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर है 169x की पावर 4। सो अगर आप गौर करो तो यहाँ पर ये 169 जो है ये 13 का स्क्वायर होता है। तो ये आपको टेबल्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है, वरना आप कैलकुलेटर ले लें और कैलकुलेटर को 169 का स्क्वायर रूट ले लें तो पता चल जाएगा आपको कि ये किसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको लिख सकते हो 13 स्क्वायर x स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये तो आपके सामने खड़ा है 3t प्लस 4 होल का स्क्वायर, क्योंकि इसका आपको स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसके स्क्वायर बनाने की ज़रूरत है। तो अब इसको इकट्ठा कर दो, मतलब ये हुआ कि 13x स्क्वायर होल का स्क्वायर लिख दो माइनस 3t प्लस 4 होल का स्क्वायर लिख दो। अब अगर गौर करो तो ये फार्मूला बन गया है, जो कि हमें ऐसा ही बनाना चाहिए हमें फार्मूला यूज़ करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं 13x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे सॉरी ब्रैकेट लगानी थी, माइनस 13t प्लस 4, ठीक है, 13t प्लस 4 और यहाँ पर ये ब्रैकेट माइनस लगा दी। अब प्लस लगाते हैं तो 13x स्क्वायर प्लस और 3t प्लस 4 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ज़रा, मैंने इस टर्म के गिर्द ब्रैकेट नहीं लगाई है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल टर्म है, इसमें कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन का चक्कर नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई है। लेकिन यहाँ पर ये टर्म्स, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो इसीलिए मैंने इनके गिर्द ब्रैकेट लगाई है। तो सिंगल टर्म के गिर्द ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ना लगाएं तब ठीक है, लगा दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस्ट है कि आप ना लगाएं। अब यहाँ पर एक बार हमने माइनस लिख दिया, अब एक बार हमने प्लस लिख दिया, तो बस इतना सा काम है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमारे पास आ रहा है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में कुछ इस तरह से कहानी हमको देखने को मिल रही है। तो स्क्वायर पहले से बनाया है, तो फार्मूला हम यूज़ करते हैं। हम लिखते हैं 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। एक बार हम लिखते हैं सब्ट्रैक्शन, तो 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन लिखी। अब हम एडिशन लिखते हैं। मैं चेंज करके इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये बात क्लियर हो सके कि ये प्लस लिख दें या माइनस लिख दें, पहले लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप एडिशन पहले लिखें या सब्ट्रैक्शन पहले लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखनी दोनों है, पहले लिखो या बाद में लिखो। इस बात के लिए, क्योंकि मैं कभी पहले लिख देता हूँ पॉजिटिव, कभी लिख देता हूँ नेगेटिव, तो इससे सिर्फ आपका ये मकसद है कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि पहले और बाद में का कोई मसला नहीं है, पहले लिख दें या बाद में लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन लिखनी दोनों है, पॉजिटिव भी लिखनी है और नेगेटिव भी लिखनी है। तो फिर हम लिखते हैं, नेगेटिव लिख चुके, पॉजिटिव लिखते हैं। तो 9x माइनस 4y स्क्वायर, और यहाँ पर एडिशन अब लिखेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन हम यूज़ कर चुके हैं। तो दूसरी टर्म है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये ब्रैकेट क्लोज और दूसरी ब्रैकेट भी यहाँ पर क्लोज कर, क्योंकि एक ब्रैकेट हमने इसके लिए लगाई क्योंकि ये दो टर्म्स के डिफरेंस है, और फिर जो दूसरी ब्रैकेट लगाई वो जो स्टार्ट की थी वो इसलिए एंड की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा एंड होता है। एक ही स्टेप का ये क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। अब अगर हम बात करें इसके फिफ्थ पार्ट की, तो फिफ्थ पार्ट में यहाँ पर कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। तो बज़ाहिर आपको ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा कि हम इसको यूज़ करके वो अपना फार्मूला जो हम पीछे यूज़ करते आए हैं वो कर सकें। लेकिन थोड़ा सा गौर करें तो इसमें एक और फार्मूला यूज़ होता है। हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2ab का मल्टीपल ये होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर। और अगर यहाँ पर 2ab के साथ नेगेटिव आ जाए तो फिर होता है a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी हम पीछे जो पिछले क्वेश्चन किए हैं उनमें हमने ये फार्मूला देखा है। ये भी देखा है कि अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों तो यहाँ पर सिर्फ 2 आता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर a स्क्वायर हो और यहाँ पर 1/a स्क्वायर हो तो वहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर ये a b एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव 2 आता है या नेगेटिव 2 आता है। तो अगर हम उस कंसेप्ट को जो हमने पीछे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए हैं उनका इस्तेमाल करें तो क्या होगा, a स्क्वायर और ये आपका b स्क्वायर और ये आपका 2ab बनता है इस फार्मूले के हिसाब से। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये किसके इक्वल आता है। अगर आप इसको एक बार लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना आप डायरेक्ट भी इसको लेके चल सकते हैं ऐसे, क्योंकि a स्क्वायर और ये आपका 2 और इसको लिख सकते हो 1/a और इसको लिख सकते हो a, या फिर इसको आप ऐसे लिख दें प्लस a लिख दें और फिर 1/a के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी बात वही है, a और 1/a और प्लस 1/a होल का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर और a का स्क्वायर तो होल का स्क्वायर। अब देखें a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab तो फार्मूला वही बन रहा है, तो बात खत्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप लिख सकते हो a प्लस 1/a होल का स्क्वायर। सो जहाँ पर आपके पास 2 के साथ प्लस आएगा वहाँ पर आप लिखोगे a प्लस 1/a होल का स्क्वायर, और जहाँ पे माइनस आएगा तो वहाँ पर a माइनस 1/a होल का स्क्वायर आएगा। बात सिंपल सी है। यहाँ पर ये किसके इक्वल हुआ, इस फार्मूले के हिसाब से ये हुआ हमारे पास a प्लस 1/a होल का स्क्वायर इसके इक्वल माइनस, और ये किसके इक्वल हुआ, b हुआ b माइनस 1/b होल का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा तो a माइनस 1/a होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो a प्लस 1/a होगा। तो बात खत्म हो गई, ये इसके इक्वल हैं। और अब हमें फार्मूला लगाना आता है। क्या है वो फार्मूला, a प्लस 1/a, इसको ब्रैकेट में लिखो और एक बार आप लिख दो प्लस में तो b माइनस 1/b, और ये आपकी ब्रैकेट्स हो गई। और अब एडिशन लिख दी, मल्टीप्लिकेशन सॉरी सब्ट्रैक्शन भी लिख दें तो a प्लस 1/a और यहाँ पर माइनस b माइनस 1/b और ब्रैकेट क्लोज। तो बस इस केस में आपका ये आंसर है। इतना मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो ये आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है इसका 6 पार्ट। तो 6 पार्ट में कहानी कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देखें तो कुछ भी ऐसा सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जिससे आप इसको रिलेट कर पाओ, ठीक है ना। वो फार्मूला जो आपने पढ़ा वो फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता। तो यही फार्मूला जो इससे पिछला क्वेश्चन में हमने सॉल्व करने में मदद की है वही हमें यहाँ पर इसको भी सॉल्व करने में मदद कर सकता है। अब देखें ज़रा, ये 9x स्क्वायर है, ये भी 9x स्क्वायर है, तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। मतलब ये हुआ कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पर 1 आता है। तो यहाँ पर अगर हमें इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना हो तो 2 की ज़रूरत पड़ेगी, कि अगर 2 इसके साथ मिला दें तो ये एक स्क्वायर वाला फार्मूला बन सकता है। और इधर सेम केस यहाँ पर भी आप 2 के साथ इसको मिला दें तो कुछ ऐसा बन सकता है। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं 3x होल का स्क्वायर। क्या हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर, और ये प्लस 1/3x होल का स्क्वायर। तो इसको ऐसा और इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं। अब हमें क्या चाहिए, 4 जो है इसको क्या करो, तोड़ के लिख दो, ठीक है ना। 2 यहाँ लिख दो और 2 जहाँ पे खड़ा है ऐसे लिख दो, 4y स्क्वायर माइनस 1/4y स्क्वायर और प्लस का 2, क्योंकि 2 और 2 दोनों ऐड होंगे तो 4 बन जाएगा। अब ये एक फार्मूला बन सकता है,
क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और जो एक दूसरे के आपस में मल्टीप्लाई करने से कैंसिल होने वाली टर्म हो, तो उन केस में जो 2ab का आंसर होता है वो 2 होता है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जहाँ पर आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ कोई नेगेटिव का साइन आता हो, तो ऐसा कोई फार्मूला आपके पास नहीं है। क्योंकि जितने भी फार्मूले पढ़े हैं आपने ए प्लस बी होल का स्क्वायर वाले, तो ए माइनस बी होल का स्क्वायर वाले, तो उसमें ए स्क्वायर और बी के स्क्वायर के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव आता है नेगेटिव नहीं आता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 1/3x होल का स्क्वायर। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो क्या आएगा, माइनस कॉमन लेते हो तो ये 4 का स्क्वायर क्या है, ये तो आप लिख सकते हो कि 2y होल का स्क्वायर। ठीक है, माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, जो पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और प्लस, और ये हो जाएगा 1/2y होल का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 और इसका स्क्वायर लिख दिया, और ये इसके साथ था प्लस, इसके साथ लिखेंगे माइनस। ठीक है, माइनस कॉमन लिया और इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा ताकि हम इसका फार्मूला बना सकें। अब देखें ये फार्मूला बन गया, ये तो हमारे पास पहले से है 3 + 1/3x। ठीक है, और यहाँ पर ये स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आता है कि आपके पास आता है कि 2y - 1/2y होल का स्क्वायर। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, मतलब इनको प्रोडक्ट करने से आंसर 1 आता है, तो फिर ये जो ए बी का आंसर आता है वो सिर्फ 2 आता है, और 2 आता है, और अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, 2 के साथ नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखेंगे। अब ये बन गया अपना फार्मूला जैसा हम लेके चल रहे थे। तो बस एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस, माइनस पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 3x + 1/3x। ठीक है ना, और ये आपके पास माइनस लिख रहे हैं इसके इसमें कि 2y - 1/2y। ठीक है, और ये हो गई आपकी ब्रैकेट क्लोज। माइनस हमने लिख चुके, तो अब लिखते हैं प्लस, तो ब्रैकेट फिर से ओपन, और 3x + 1/3x, और ये आपकी ब्रैकेट छोटी, यहाँ पे माइनस लिख चुके हैं, प्लस आएगा, और 2y - 1/2y ब्रैकेट क्लोज और फिर क्लोज। तो इस तरह से ये पार्ट भी आपका कवर होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।